अस्सलाम वालेकुम। CSS विद 47 में खुशामदीद। आज मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड एक सिस्टम होता है जो एड्रेस करता है जुवेनाइल्स को जिनके डेलिक्वेंट एक्ट्स होते हैं, यानी कि कोई बच्चे बिलो 18 कोई भी क्राइम करते हैं। ये सिस्टम उनको उनके उनके मसाइल और उनकी डिटेंशन वगैरह सब कुछ डील करता है। अब इस पे बात करते हैं कि बेसिकली ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो होता है इसका मेजर फोकस होता है रिहेब करना, जो बच्चे होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना। तो सबसे पहले पुलिस का रोल, एज यू नो वेरी वेल, पुलिस का रोल होता है कि दे आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू द क्राइम। जब क्राइम होता है तो वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होते हैं। अरेस्ट के लिए या जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दे कैन आल्सो रेफर द केस टू अदर एजेंसीज लाइक प्रोसिक्यूशन हो गई या कोर्ट्स हो गई, उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस में सबसे पहले प्री ट्रायल आता है। तो प्री ट्रायल में क्या होता है कि जो जो जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, या तो वो रिलीज़ किया जाता है, वेदर ही इज़ रिलीज्ड और ही इज़ डिटेन्ड। तो ये जो है जो ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर की जो है ना सवाबदीद होती है कि वो जुवेनाइल को जेल भेजता है या उसको छोड़ देता है वार्निंग दे के। दूसरा होता है ट्रायल। ट्रायल में जो है दोनों चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर होता है वो जुवेनाइल के अगेंस्ट एविडेंस पेश करता है कोर्ट में, और एक डिफेंस काउंसिल होता है जो जुवेनाइल की तरफ से केस लड़ता है ट्रायल में। उसके बाद सेंटेंसिंग होती है। तो सेंटेंसेस का मतलब ये है कि जब उस पर कोई भी वर्डिक्ट उसके अगेंस्ट लग जाती है तो सेंटेंसिंग होती है। सेंटेंसिंग जो है ना वो जज देता है, और सेंटेंसिंग के बाद जो है ना वो बच्चा जो है चला जाता है किसी भी सज़ा में। सज़ा वेदर इट इज़ प्रोबेशन और पेरोल और कम्युनिटी सर्विस और एनीथिंग एल्स। उसके बाद कुछ रोल्स की बात करते हैं। पहले ही बताया जैसे कि मैंने कि प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है। प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो कोर्ट में जुवेनाइल डेलिक्वेंट के अगेंस्ट एविडेंस पेश करता है। और दूसरा डिफेंस काउंसिल का, एज अर्लियर सेड के डिफेंस काउंसिल का काम ये होता है कि वो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है उसके केस को डिफेंड करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। दूसरा होता है आपका जुवेनाइल जज, वो प्रिसाइड करता है, ही इज़ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और प्रिसाइडर ऑफ द ट्रायल, और उसका काम होता है डिसीजंस देना, वर्डिक्ट्स देना। और एक होता है प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर का काम ये होता है कि अगर बच्चे पे प्रोबेशन लगती है, उसको कम्युनिटी सर्विस पे भेजा जाता है, वो वहाँ पे उसको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, उसके बिहेवियर को सुपरवाइज़ कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है करेक्शनल प्रोसेसेस की बात करें, जुवेनाइल करेक्शनल प्रोसेस की बात करें तो उसमें एक तो जुवेनाइल जेल्स आ जाती हैं कि कैसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे माइनर्स को रखा जाता है, और दूसरा जो है प्रोबेशन होता है। उस प्रोबेशन में जुवेनाइल को कम्युनिटी में भेजा जाता है, वहाँ पे वो सीखता है और वहाँ पे वो सुपरवाइज़ किया जाता है। और तीसरा जो है आपका नॉन पुनिटिव अल्टरनेटिव्स वो इस तरह से होती हैं कि कम्युनिटी सर्विस हो गई, आपकी डाइवर्जन प्रोग्राम हो गया या रिहेबिलिटेशन हो गया। होपफुली आपको जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो एक क्विक रिव्यू ऑन द वेरिएबल्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज़ कि जो है ना ये सिस्टम है क्या, रोल ऑफ पुलिस, उसके बाद आपका जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस, उसके बाद आपका जो है ना डिफरेंट रोल्स, यानी कि जो मैंने बताए थे प्रोसिक्यूटर, डिफेंस, और आपका जुवेनाइल जज और प्रोबेशन ऑफिसर, और उसके बाद जो है ना जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, या आपका जो है वो प्रोबेशन होगी या नॉन पुनिटिव अल्टरनेटिव्स हो गए।